सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के दिन पेश आए वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। कांग्रेस हुकूमत के इस रवैये से 6 दिसंबर सन 1992 की याद ताज़ा हो गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इन वाक़यात के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को रास्त तौर पर जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पीर के दिन पार्टी की आमिला का इजलास तलब किया गया है, जिसमें मरकजी और रियासती हुकूमतों की तायद वापस लेने के मौजू पर गौर किया जाएगा और आइंदा के लाए अमल को खतियत दी जाएगी। पुलिस की तरफ से जो गैर कानूनी काम किया गया है, बावजूद हाई कोर्ट के ऑर्डर के वहाँ पर चार मीनार के पास स्टेटस को जूं का तू का मौका बरकरार रखा जाए। हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए और संघ परिवार को खुश करने के लिए पुलिस के ज़रिए मंदिर के ऊपर एक स्ट्रक्चर को डलवा दिया और मैं इस गैर कानूनी काम के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को जिम्मेदार ठहराता हूं। उनकी हिदायत पर, उनके हुक्म पर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई और किरण कुमार रेड्डी ने आज के इस फैसले के बाद ये बता दिया कि ये कांग्रेस की उनके ज़ेरे क़यादत जो हुकूमत है वो एक सेकुलर नहीं बल्कि संघ परिवार के इशारों पर चलने वाली एक फ़िरक़ा परस्त हुकूमत है। कल मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा बात किए थे और बात करके ये कहा था कि आपके मोहसिन बलाला जो पिटिशनर हैं उनको नवीन मित्तल और हैदराबाद कलेक्टर से मिलने के लिए कहिए। मैंने कहा कि अगर उनको मिलना है तो फिर वो लिख कर दें, कि वो मिलना चाह रहे हैं। क्यों मिलना चाह रहे हैं लिख कर दें। नहीं, इस मसले में बात करना है। मैंने कहा लिख कर दीजिए। जब हाई कोर्ट का आर्डर है उसकी खिलाफ वर्जी ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूं। तो कमिश्नर पुलिस खामोश हो गए। फिर कलेक्टर हैदराबाद रिजवी साहब से बात हुई। रिजवी साहब ने कहा कि ओवैसी साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हुकूमत का अगर जो भी करना है हुकूमत से बोलिए। मतलब हुकूमत से बात करेंगे। आप किस लिए बुलाना चाह रहे थे हमारे पिटिशनर को, जो केस में पिटिशनर है मोहसिन बलाला? तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब, चार मीनार का जो एएसआई का फोरमैन है, हर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो इमारत होती है उसमें एक फोरमैन होता। उस फोरमैन ने लिख कर दिया कि 30 अक्टूबर की रात को वो जो मंदिर जो नाजायज़ है, इल्लीगल है, वहाँ पर टारपोलिन था। और ये बात अनुराग शर्मा कमिश्नर पुलिस ने मुझसे कही। तो मैं इन दोनों हजरात से कहा कि अगर कोई पुलिस वाला चोरी करे और आप उससे पूछेंगे क्या तुम चोरी करे, तो क्या पुलिस वाला बोलेगा मैं चोरी करा? एएसआई खुद जिम्मेदार है उस इलीगल स्ट्रक्चर का आने का। वहां पर आप एएसआई से पूछ रहे और वो भी फोरमैन से पूछ रहे, जबकि हम एएसआई को पार्टी बनाए उसमें। रात में सविता इंदिरा रेड्डी मेरे से बात की। मैं उनसे कहा कि देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट को गए। मैं लास्ट पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। हम ये ऐसा हेरिटेज है जो जिसको तमाम को उसकी हिफाजत करना है, चाहे वो किसी मजहब का हो।
हेरिटेज तबाह हो रहा है वहाँ पर। तो सबिता इंद्रा रेड्डी मुझसे कहा कि मैं आपसे बात इसलिए कर रही हूँ, आपकी बात सुन ली, हम नहीं करेंगे कुछ भी। मैं उनसे कहा देखिए मत करिए ऐसी हरकत, आप कोर्ट को जाने दीजिए, कोर्ट का जो फैसला होगा हम भी वहाँ पर जाएंगे। मगर आज सुबह में चोरों की तरह और एक बुज़दिलाना सबूत दिया किरण कुमार रेड्डी ने, पूरी नाकाबंदी करके हजारों पुलिस वालों को गुलजार हाउस के पास, पंचमहला के पास और आपके सरदार महल के पास जमा करके सुबह 6:30 बजे तेजी के साथ कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी करके वहां पर टारपोलिन डाल दिया गया। हम इस बात का बड़ा सीरियस और सख्त व्यू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसका लिया है और हमको ये फैसला करना है कि क्या हम ये कांग्रेस की हुकूमत की तायीद करेंगे और फिर अगर हम ये फैसला, हमको जो भी करना है, जाहिर है इस फैसले के साथ हमको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम मरकज़ में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़ेर क़यादत हुकूमत की भी तायीद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं कल सुबह में 11 बजे हमारी आमिला का इजलास बुलाया हूं और आमिला के इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तक अगर आप लोगों को ज़हमत ना हो तो मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि कल फिर तशरीफ़ लाइए और एक ख़तई फ़ैसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर लेगी। मैं बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोग जानते हैं, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि देखिए हम एक हद तक खामोश बैठ सकते, मगर हुकूमत हमारे इन बातों का नोट नहीं ले रही है और हुकूमत ये समझ रही है कि हम खाली बोलते करते कुछ भी नहीं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई मरतबा में चीफ मिनिस्टर जाकर कहा हूँ कि देखो ये सख्ती से इसका नोट लो, आप ये फैसले गलत हो रहे हैं, मगर शायद चीफ मिनिस्टर ये समझ रहे थे कि हम खाली बोल रहे हैं उनको। कल 11 बजे हमारे आमिला का इजलास है और इंशाअल्लाह ताला उसमें पूरा फैसला होगा। 12 बजे तक आप तमाम को इत्तला दे दी जाएगी और साथ ही साथ मैं हमारे अराकीन असम्बली की आज गिरफ्तारी, हमारे अराकीन बल्दिया और मंजलिस के जो अराकीन की गिरफ्तारी है उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन इन लोगों को रिहा किया जाए। पुलिस अगर ये समझ रही है या हमारे चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ये समझ रहे हैं कि पुलिस के जुल्म के ज़रिए से वो हुकूमत कर सकते हैं, तो इनका ये फ़ैसला गलत है। ये जमहूरियत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ रही है। हमने हर जालिम, हर जाबिर और फ़िरक़ा परस्त चीफ मिनिस्टरों का मुकाबला किया। हमको कभी इक़्तिदार से मोहब्बत थी, ना है, ना रहेगी इंशाअल्लाह। हमको सिर्फ़ हमारे कॉज से मतलब है। अगर आज हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, हम रोडों पर एहतजाज नहीं करते, हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करना चाहते, मगर कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया है, इसका मैं राज ज़िम्मेदार किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर को ठहराता हूँ। कल हमारा फ़ैसला होगा और आपको जानकर हैरत होगी कि आंध्र प्रदेश में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमारे जो 4 अराकीन असम्बली को गिरफ़्तार किया गया, आधे घंटे के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी का, मुमताज़ अहमद ख़ां का, अहमद पाशा क़ादरी का, अहमद बलाला का नेटवर्क कनेक्शन कट कर दिया गया। सेल फ़ोन का जो कनेक्शन आता नेटवर्क प्रोवाइडर से, उसको डिस्कनेक्ट कर दिए, फ़ोन ही नहीं मिल रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ किरण कुमार रेड्डी से
कि कौन से इख्तियारात हैं आपके पास, कौन से पावर्स हैं कि आपने सर्विस प्रोवाइडर को बोल के उनका नेटवर्क कनेक्शन कट कर दिए। और अफसोस आता है मुझे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर पर कि उन्होंने पुलिस की और हुकूमत के दबाव में आके नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रिवेंटिव अरेस्ट अगर आप करे हैं तो सेल फोन उनके पास से ले लिया आप। तो ये हुकूमत अगर ये समझ रही है कि इस तरह के इक़दाम करने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर या हमारे हौसलों पर या हमारे अज़म पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये इनकी गलत फहमी है। बहरहाल कल मैं हमारे आमिला का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग बुलाया हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल हम एक ख़तई फ़ैसला करेंगे इन दोनों सवालात का जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी सवालात मत करिए, इसको उठा के रखिए। कल हमारे फ़ैसले के बाद ज़ाहिर है उसमें बहुत से सवालात आपके होंगे, अभी भी होंगे, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि कल एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी